बल्कीस की माँ एक परी थी। उसका नाम अमीरा था और वो जन्नात की मलिका थी। इसीलिए बल्कीस को जन्नात के बारे में तमाम बातों का इल्म था। जन्नात ने बल्कीस की ऐबजोई करना शुरू कर दी ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे मुतासिर हो जाएं। वो कहने लगे कि हजरत वाला, बल्कीस को अक्ल कम है और उसके पांव गधे के समो जैसे हैं। और हकीकत भी कुछ हद तक यही थी, क्योंकि बल्कीस के पांव कज थे और पिंडलियों पर बाल थे। सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस की अक्लो फहम और पांव का इम्तिहान लेने का इंतजाम किया। शीशे के महल के नीचे पानी भरा गया और उसमें मछलियां और मेहडिगियां छोड़ी गईं ताकि बल्कीस की दानिश और हवास का इम्तिहान लिया जा सके। तख्त में भी कुछ तब्दीलियां की गई ताकि बल्कीस के इम्तिहान को मुकम्मल किया जा सके। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो पानी देखकर खौफजदा हुई और सोचा कि शायद उन्हें डुबाने का इंतजाम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने पांव से कपड़ा उठाया तो पिंडलियों के बाल नजर आए। बाकी बदन के लिहाज से वो बहुत हसीन और खूबरू थी और जो कुछ जन्नात ने कहा था वो हकीकत से बहुत दूर था। महल की तमाम छत, जमीन और दीवारें शीशे की थीं और सब कुछ इतना साफ और चमकदार था कि किसी गुब्बार का असर न था। बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंची। आपने उनके पिंडलियों के बाल पहले ही देख लिए थे और आपको वो भी पसंद आए। बिल्कीस बार बार अपना तख्त देखती रही और दरियाफ्त किया कि क्या ये मेरा तख्त है, लेकिन वो कुछ पहचान ना सकी क्योंकि तख्त पहले 7 कमरों में बंद था और निगरानी के लिए चौकीदार मौजूद थे। आखिरकार वो सोच में पड़ गईं कि शायद ये वही तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें पहले ही इसका इल्म हो गया था और हम पहले ही अल्लाह के हुक्म से तैयार हो गए थे। बिल्कीस ने एतराफ किया कि इससे पहले वो मजूसी मजहब की पैरो थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाह मख्वाह बदगुमानी रखती थी, लेकिन अब वो अल्लाह की फरमान बरदार बनती है और सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान ले आए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह किया और उनके पिंडलियों के बाल साफ करने के लिए नूरा तैयार करने का हुक्म दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह के बाद उनके तख्त के इंतजाम और महल के इंतजाम को मुकम्मल किया। शीशे के महल में हर चीज शफाफ और चमकदार थी। पानी और मछलियां हर जाविये से साफ दिखाई देती थीं ताकि महल की खूबसूरती और इम्तिहान दोनों बरकरार रहें। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी दानाई और अदब का मुजाहिरा किया। आपने उनके इल्म व फहम को परखा और देखा कि वो न सिर्फ खूबरू हैं बल्कि अक्लमंद और फहीम भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के लिए तमाम आराम और आसाइश का इंतजाम फरमाया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज तैयार कर दी। तख्त के इर्द गिर्द पहरे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतजामात किए गए। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमान बरदारी की रियायत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरखास्तें, हिदायत और अमूर का जायजा लिया और उन्हें मुतमईन किया। बिल्कीस के इल्म और फहम से खुश होकर आपने उन्हें अपने दरबार में तमाम आला मर्तबे से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसानों को हिदायत दी कि बिल्कीस के लिए हर जगह आसानियां और सहूलतें फराहम करें और उन्हें हर तरह की खिदमत मुहैया हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महल में मौसीकी, खुशबू, रोशनी और फूलों की खूबसूरत इंतजामात किए गए ताकि बिल्कीस की आमद और क़याम शाइस्ता और परवकार हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को हर किस्म की दौलत, माल, ज़र जवाहरात और ज़मीनो सल्तनत के इंतजामात की खबर दी ताकि वो मुतमईन और खुश रहे। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को इल्म इलाही, अदालत, रहम करम, सब्र और फरमान बरदारी के असबाक भी दिए ताकि वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि खुद भी अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को यह समझाया कि ताकत और दौलत के बावजूद शुक्रगुजारी, इंसाफ और इल्म सबसे अहम है और ये कि जिन्नात और इंसान दोनों की खिदमत में अदल व इंसाफ कायम रखना लाजमी है। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनी और हर हुक्म व नसीहत को दिल से कबूल किया। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और फरमान बरदारी कायम हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपनी सल्तनत, दरबार, तख्त और महल की तमाम शानो शौकत से आरास्ता किया और इसके बाद दोनों ने अपने अपने कलमरों में अमन और खुशहाली कायम की।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ حکم جاری کیا کہ بلقیس کے لیے ہر ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں اور کوئی بھی نقصان یا خلل نہ پہنچائے۔ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو راہ حق اور عدل و انصاف کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور بلقیس کی فرمان برداری کے ذریعے سبا اور آس پاس کے علاقوں میں امن، خوشحالی، علم، عدل اور انصاف قائم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی، حکمت اور عدالت کی بدولت نہ صرف ان کی قوم بلکہ جنات اور انسان دونوں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہوا اور تمام افراد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھا، ان کی ہر بات اور ہر حکم پر عمل کیا گیا اور دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی مثال قائم ہوئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی حکمرانی ایک مثالی دور بن گیا جس میں علم، حکمت، عدل، انصاف، محبت اور فرمان برداری کے تمام پہلو پوری طرح سامنے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر انسان اور جن کی عزت و احترام کے ساتھ خدمت کی گئی اور سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی حکمت، عقل، حسن اخلاق اور فرمانبرداری کے ذریعے اپنی قوم کو رہنمائی دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر طرح کے انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کی مثال بنا بلکہ بلقیس کے علم و فہم اور فرمانبرداری کی بھی مشہور داستان بن گئی، اور اس کی یاد ہر زمانے میں محفوظ رہی۔